हेलो एवरीवन, आज है 21 अगस्त और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं वेदांता के बारे में। 260 रुपए के आसपास ये शेयर ट्रेड कर रहा है। बहुत अच्छी रफ्तार पिछले कुछ दिनों में इसने दिखाई है, लेकिन उससे पहले हमने भयंकर गिरावट भी यहां पर देखी। और वेदांता ने पिछले 2 सालों में भैया भर भर के डिविडेंड दिया है। डिविडेंड की बारिश हुई है यहां पर, ये आप कह सकते हो। और वीडियो में उसके बारे में डिस्कस भी करेंगे। और वेदांता का जो प्लान है आने वाले दिनों में वो काफी बड़ा है और उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। तो 260 रुपए का शेयर है वेदांता का। और पिछले एक महीने में अगर हम देखें तो पिछले एक महीने में वेदांता में तकरीबन 10% का ग्रोथ है। इस बीच आप देख सकते हैं कि 240 के आसपास था, तेजी बनी थी, 260 पर गया, वापस थोड़ा सा करेक्ट हुआ, 240 के आसपास है और अब दोबारा भागने की कोशिश कर रहा है। बीच में थोड़ा बहुत करेक्ट भी हुआ तो दोबारा तेजी इसने दिखा दी है। इस बार भी पिछले 2 दिनों से हल्का सा करेक्शन यहां पर जरूर देखने को मिला है, लेकिन ऊपर भाग सकता है क्योंकि न्यूज ऐसी आ रही है, इतनी पॉजिटिव खबरें आ रही है, वो भी मैनेजमेंट की तरफ से, तो कहीं ना कहीं वो मार्केट पर असर डालती है ये चीज। और खास करके जो कंपनी का जो नेक्स्ट प्लान है, सेमीकंडक्टर का जो प्लान है, वो भैया बहुत बड़ा है। और अगर वो सक्सेसफुल रह गया तो ये कंपनी नेक्स्ट लेवल की कंपनी बन सकती है। और इतना ही नहीं, उसको लेकर वेदांता के जो चेयरमैन है भैया, उन्होंने कहा है कि वेदांता आइज $100 बिलियन रेवेन्यू बाय 2030 और जो कैपेक्स होगा वो अबाउट $3 बिलियन का हो सकता है आने वाले 2 सालों में। तो कंपनी जिस तरीके की प्रोमिसेस कर रही है वो बहुत बड़ी प्रोमिसेस है और कोई और नहीं कर रहा है, वो अनिल अग्रवाल है, ठीक है, हु इज अ चेयरमैन ऑफ वेदांता, सेड ऑन वेडनेसडे दैट द कंपनी वाज टारगेटिंग $100 बिलियन रेवेन्यू, ठीक है, बाय 2030। तो ये बहुत बड़ी बात है, ठीक है, इतनी बड़ी प्रोमिस बहुत बड़ी बात है। और इनका जो सेमीकंडक्टर वाला जो बिजनेस है वो डेफिनेटली इनको आने वाले दिनों में काफी अच्छा हेल्प कर सकता है, ठीक है। यहां पर अगर आप देखो तो मेटल इज हाई इन डिमांड फॉर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स एंड बैटरीज, दिस मेटल जो अगर आप देखो तो अमंग द ग्रोथ प्लान्स अग्रवाल पॉइंटेड द एक्विजिशन ऑफ गोवा बेस्ड निकोमेट विच हैज मेड वेदांता द ओनली प्रोड्यूसर ऑफ निकल इन इंडिया, ठीक है। तो ये बहुत बड़ी बात है। कंपनी आने वाले दिनों में और तेजी से ग्रो करने का प्लान रखती है और कंपनी ने यहां पर प्लेज भी किया है। वेदांता हैज प्लेज 5 बिलियन टू रिड्यूस कार्बन इमिशन इन ऑपरेशन टू नेट जीरो बाय 2015 और सूनर, उससे पहले भी कर देंगे और तब तक तो कर ही देंगे, ये इनका कहना है अभी के लिए। और आने वाले दौर में देखो सेमीकंडक्टर का जो बिजनेस है, अभी हम सबने देखा कि शॉर्टेज हो गई थी, जिसकी वजह से जो इक्विपमेंट थे वो महंगे भी बिकना शुरू हो गए थे। और ऐसे में हम कह सकते हैं कि आने वाले दौर में अगर वेदांता इस चीज को करने में कामयाब रहता है, क्योंकि देखो हर इलेक्ट्रॉनिक चीजों में सेमीकंडक्टर इस्तेमाल होता है, ज्यादातर इलेक्ट्रॉनिक चीजों में, और कहीं ना कहीं डिमांड ज्यादा है, तो ये बहुत बड़ी बात है। और वेदांता को लेकर अगर हम देखें, लेकिन पिछले 1 साल का अगर हम ग्राफ देखते हैं इसका, तो एक भयंकर गिरावट हमने देखी है। 435 से एक झटके में टूट के 213 पर आया था। और अगर आप चैनल को रेगुलर फॉलो करते हो तो मैंने कहा था कि 200 से 250 के बीच में खरीदारी के मौके हैं। अभी ऊपर निकल चुका है कि मैं मानता हूं कि अभी भी शायद थोड़े बहुत मौके बन सकते हैं, लेकिन हाँ, थोड़ी सी क्वांटिटी ऐड कर सकते हो। अगर कल को थोड़ा सा करेक्शन आता है तो नीचे के लेवल पर और क्वांटिटी ऐड करने के मौके आपको यहां पर देखने को मिल सकते हैं। बस एक चीज का ध्यान रखिएगा कि वेदांता जैसी जो मेटल कंपनी है, जैसे कि वेदांता है, टाटा स्टील्स है, और भी कई सारी जो मेटल कंपनी है, जेएसडब्ल्यू स्टील्स है, वो इम्पैक्ट होते हैं ग्लोबल सिचुएशन के हिसाब से, ठीक है। अगर रशिया यूक्रेन में कुछ हो गया भैया, इन पर असर पड़ेगा, ठीक है। कल को चाइना और ताइवान में कुछ हो गया बड़ा सा, तो भैया इन पर असर पड़ेगा, ठीक है। तो वो चीजों को ध्यान में रखिए कि मेटल कंपनी सबसे ज्यादा इंपैक्टेड होती है ऐसी ग्लोबल इवेंट्स से। यहां पर देखो तो लार्ज कैप शेयर है, 1 लाख करोड़ के आसपास का इसका मार्केट कैप है, वॉल्यूम भी 1 करोड़ से ज्यादा का देखने को मिल रहा है, बड़ी क्वांटिटी में शेयर ट्रेड हो रहे हैं। और कंपनी के प्रॉफिट और रेवेन्यू दोनों ही अच्छे हैं, डिसेंट कह सकते हो। हालांकि जून में इनके रेवेन्यू कम हुए हैं, प्रॉफिट में भी हल्की सी गिरावट आई जरूर है। रेवेन्यू में 3% की गिरावट है और प्रॉफिट में 23 से 24% की गिरावट है पिछले क्वार्टर के मुकाबले, ठीक है। क्योंकि पिछले क्वार्टर में जो इनका प्रॉफिट था वो 5,800 करोड़ का था, इस बार 4,400 करोड़ के आसपास का देखने को मिल रहा है। और यहां पर एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, वो ये है कि प्रमोटर की सारी होल्डिंग गिरवी पड़ी हुई है। ये एक सबसे बड़ा मेजर कंसर्न है, लेकिन लंबे समय से इनकी होल्डिंग गिरवी है। हालांकि कंपनी कोशिश भी कर रही थी अपने आप को डीलिस्ट करवाने के लिए,
लेकिन बाद में वो हो नहीं पाया क्योंकि म्यूचुअल फंड्स ने अपने जो शेयर थे वो सरेंडर नहीं किए, और यही वजह थी कि डीलिस्टिंग का जो इनका पूरा प्लान था वो चौपट हो गया तब। हालांकि कोई भी बेचने की बात नहीं कर रहा है, मैं भी नहीं कहूँगा, क्योंकि जो जिस लेवल पर ये ट्रेड कर रहा है वो बेचने वाला लेवल नहीं है। पहली चीज़, 80% लोग अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर क्या है कि खरीदारी करो, 20% लोग होल्ड करने की बात कर रहे हैं। कंपनी में अगर आप देखोगे तो रेवेन्यू में बड़ी रफ्तार है, 88,000 करोड़ के रेवेन्यू आज 1,32,000 करोड़ पर पहुंच चुके हैं। और प्रॉफिट भी अगर आप देखो तो जो प्रॉफिट 15,000 करोड़ का था, इससे पहले तो भैया लॉस ही था इनको, ठीक है, वो आज 23,000 करोड़ पर जा चुका है, और अभी भी 4,500 से 5,000 करोड़ के प्रॉफिट्स इनके क्वार्टरली देखने को मिल रहे हैं। हालांकि कम जरूर है लेकिन फिर भी बढ़ सकते हैं ये आने वाले दिनों में, अगर जिस तरीके के सपने हमको दिखाए जा रहे हैं कंपनी के मैनेजमेंट की तरफ से अगर वो पूरे हुए तो, ठीक है। क्योंकि जिस तरीके के सपने दिखाए जा रहे हैं न्यूज़ पे स्टेटमेंट देकर या वो करके, तो डेफिनेटली अगर वो ऐसा होता है तो ही चीज़ें सक्सेसफुल होती नजर आएगी, ठीक है, वरना एक बड़ा बैकलैश भी हो सकता है। यहाँ पर देखिए खरीदारी करने का सही मौका भी शायद ओवरबोट जोन में नहीं है। रेड फ्लैग यही है कि प्रमोटर की बहुत सारी होल्डिंग, बहुत सारी क्या, सारी की सारी होल्डिंग गिरवी पड़ी है। अच्छा डिविडेंड पेइंग शेयर भी है, अगर आप डिविडेंड पे नजर करेंगे तो भैया इसने भर भर के डिविडेंड पे किया है, और इनकी स्ट्रेटेजी भी थी ये। सिर्फ 2022 की ही मैं बात करूं, सिर्फ 2022 की ही मैं बात कर रहा हूं, तो पहले मार्च में 13 रुपए का इसने डिविडेंड पे किया, फिर मई में 31 रुपए 50 पैसे का डिविडेंड, फिर जुलाई में 19 रुपए 50 पैसे का डिविडेंड। तो आप देख रहे हो अभी साल खत्म भी नहीं हुआ है और इन्होंने भर भर के डिविडेंड बांटा है। इसका सबसे ज्यादा जो मेजरली किसी को फायदा हुआ है वो हुआ है प्रमोटर्स को। रीजन सिंपल है, प्रमोटर के भले ही शेयर्स गिरवी है लेकिन है तो उनके पास ही ना, है तो उन्हीं के ना, तो डिविडेंड मिलेगा भी उन्हीं को, ठीक है। तो यहां पर प्रमोटर ने कंपनी के ऑपरेशन से पैसा निकाला जिसका वो इस्तेमाल करेंगे भैया आने या तो फिर अपने शेयर्स को छुड़ाने के लिए भी कर सकते हैं, या तो फिर जो कंपनियों को ये लोग कहते हैं ना कि जो अपने सेमीकंडक्टर प्रोजेक्ट को आने वाले दिनों में बढ़ाने के लिए भी कर सकते हैं, कोई भी रीजन हो सकता है, अब प्रमोटर ये कर सकते हैं आने वाले दिनों में। यहां पर अगर हम बात करें वेदांता को लेकर तो 5.17 का इसका पी है और सेक्टर पी 13 के आसपास का है, करंट प्राइस कम है, 73% एनालिस्ट कहते हैं खरीदारी करो। होल्डिंग की अगर हम बात करने जाए तो 69.69% की होल्डिंग है प्रमोटर के पास, लेकिन सभी की सभी गिरवी पड़ी हुई है। देखो वेदांता में मुझे ये दो चीजें हैं जो पसंद नहीं आ रही है। पहली, कंपनी जिस सेक्टर से जुड़ी हुई है, मेटल सेक्टर, ये सबसे ज्यादा इम्पैक्टेड रहता है और इनको प्रिडिक्ट करना लॉन्ग टर्म के लिए बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि कोई भी ग्लोबल इवेंट इनके भैया तोड़ के रख सकती है इनको, ठीक है। दूसरी जो सबसे मेजर चीज है वो ये है कि प्रमोटर की गिरवी रखी हुई होल्डिंग, ये दो चीज मुझे काफी ज्यादा डिस्टर्ब करती है कि भैया भरोसा मैं इस पर लॉन्ग टर्म के लिए इसलिए नहीं कर पा रहा हूं, ठीक है। लेकिन शॉर्ट टर्म के लिए कह सकते हो कि हाँ शायद थोड़ा बहुत रिस्क यहां पर लिया जा सकता है, और किसी एक लेवल पर बहुत सारा खरीदारी करके नहीं, थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी गिरावट में आप यहां पर ऐड करके चल सकते हो। मैं इनके सेमीकंडक्टर का जो बिजनेस है उस पर काफी ज्यादा बुलिश अभी के लिए हूं, और जिस तरीके की प्रॉमिस इस कंपनी की तरफ से की जा रही है, डेफिनेटली अगर कोई पैनी स्टॉक वाली कंपनी होती तो शायद हम इसको इग्नोर कर लेते, लेकिन वेदांता काफी बड़ी कंपनी है, अनिल अग्रवाल काफी बड़ा नाम है ये, तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत भरोसा कर सकते हैं। लेकिन हाँ यही कहूंगा कि बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट भी करके मत बैठ जाइएगा, यहाँ पर हल्का फुल्का निवेश अगर आप करना चाहो कर सकते हो, और ये सोच के खरीदारी करो कि कल को कुछ होगा तो नीचे के लेवल पर आपको एवरेज करने की जरूरत भी पड़ेगी। वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा, पसंद आया हो तो लाइक कर, शेयर कर, चैनल अगर पहली बार है तो प्लीज सब्सक्राइब करें, और वेदांता के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।